हेलो दोस्तों, हम लोग फिर से आपको अगला चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। दयानंद सरस्वती जो है, स्वामी दयानंद सरस्वती संस्कृत का है, अगला टॉपिक है। जान लेते हैं फटाफट के अंदाज में कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने जीवन में क्या क्या किया। तो सबसे पहले हम जानते हैं, ये देख लीजिए, आधुनिक भारत में शिक्षा और समाज के महान उद्धारक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती। आधुनिक भारत में शिक्षा और समाज के महान उद्धारक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती थे। सबसे पहले हम जानते हैं कि दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था। तो दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात प्रदेश के टंकरा नामक गांव में एक कर्मकांडी परिवार में हुआ था। कौन परिवार में? एक कर्मकांडी परिवार में हुआ था, याद रखिएगा। इनका जो शिक्षा प्रारंभ हुआ है, पूछेगा कौन भाषा से प्रारंभ हुआ है, तो वो आपका संस्कृत भाषा से प्रारंभ हुआ है। तो संस्कृत भाषा से प्रारंभ हुआ और इनका जन्म हम बताए हैं कि गुजरात प्रदेश के टंकरा नामक गांव में 1824 ईस्वी में एक कर्मकांडी परिवार में हुआ था। कर्मकांडी मतलब जो पूर्ण रूप से पूजा पाठ पर निर्भर करता हो, वैसा परिवार में इसका जन्म हुआ था दयानंद सरस्वती का। इनका परिवार वाला जितना भी था वो सब शिव का उपासक था, यानी शिव भक्त था। तो शिव भक्त था। तो एक दिन वैसा ही हुआ कि रात्रि जागरण में, यानी कि जहिया शिवरात्रि होता है, शिवरात्रि जानते होंगे, तो वही था। रात्रि जागरण में शिव के पूजा हो रहा था, तो वहाँ पर दयानंद सरस्वती भी गए थे। तो वहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो भोला बाबा होते हैं, शिव जी, उस पर क्या है कि मूषक यानी चूहा जिसको कहते हैं, और उस पर चढ़ करके जो उस पर जो द्रव्य चढ़ा हुआ था, द्रव्य यानी द्रव्यानि भक्षन्ति, यानी उसको खा रहा था, चूहा उसको खा रहा था, जो द्रव्य पदार्थ। अरे आप लोग जब पूजा करने के लिए जाते हैं तो आप क्या ले जाते हैं? नारियल, सेव, केला, बादाम, ये सब ले जाते हैं और पूरा ले आकर के, पूरा नहीं थोपते होंगे, जरी जरी आप चढ़ाते हैं, उसके बाद पूरा थोप दीजिएगा, वो सब फिर खाएगा के? फिर अच्छा पूरा यदि चढ़ा भी देते हो फिर उतार के रख लेते होंगे और जरी जरी सुन चढ़ा देते हैं। नारियल भी ले जाते होंगे, फोड़ करके पूरा चढ़ा देते होंगे और फिर उसके बाद में फिर आने वक्त पूरा आप रख लेते होंगे, थोड़ा सा चढ़ा देते होंगे। तो ऐसा भी होता है, यदि जो भगवान पर आप चढ़ाइएगा और भगवान खाने लगेगा तो आप कहियो पूजा नहीं कीजिएगा, ऐसा भी है। तो वही रात्रि जागरण में क्या देखते हैं कि एक मूषक जो है, चूहा जो है, और वो शिव जी के माथा पर चढ़ करके और जो भी द्रव्य चढ़ा हुआ था, जो भी पदार्थ चढ़ा हुआ था, फल उल वगैरह जो चढ़ा हुआ था, उसको खा रहा है। स्वामी दयानंद सरस्वती बोले कि बताओ, इसका माथा पर चढ़ करके खा रहा है और ये कुछ नहीं कर रहा है, इससे लग रहा है कि ये सच्चे में भगवान नहीं है, ये सिर्फ खाली पत्थर है। यानी उसी दिन से जो है उसका मन में से क्या हुआ कि वो आस्था खत्म हो गया कि ये भगवान नहीं है। यदि भगवान रहता तो ऐसा होने नहीं देता, ये पत्थर है, इसमें भगवान है, ये नहीं है। उस दिन से क्या हुआ कि अंधविश्वास के रूप में उनका मन में आ गया, मूर्ति और के विरोधी हो गए, यानी मूर्ति पूजा से उनका विश्वास हट गया। और फिर वो रात्रि जागरण में वो पुनः अपना घर लौट आए थे, यानी उठ करके चले आए थे, जागरण से ही बीच में से उठ करके चले आए थे। और उसका मन में यह समन लगते रहा था कि ये समन जो है खराब चीज़ है, मतलब कि मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, उनका आस्था ही खत्म हो गया था। पर वही 1-2 साल के बाद जैसे उनका मतलब कि पत्नी का भी देहांत हो गया था, उसके बाद से क्या हुआ कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो है और वो घर छोड़ करके, जैसे बहुत सारा लोग साधु महात्मा लोग निकले, बहुत सारा पत्नियों को बाल बच्चा होने के बावजूद भी, गौतम बुद्ध, महावीर, ये सब बहुत सारा है, मतलब गिना लगे तो मतलब गिनल पाने लगेगा। उसमें से स्वामी दयानंद सरस्वती भी अपना पत्नी का देहांत जब हुआ, उसके बाद से जो है अपना घर त्याग करके और कहाँ पहुँचे? मथुरा पहुँचे और वहाँ पर उनका गुरु मिला बिरजानंद, और उनसे जो है बेहतर ढंग के उपदेश लिए, यानी शिक्षा ग्रहण किए। शिक्षा उनको इतना पसंद आया, इतना अच्छा लगा, और क्योंकि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया और इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। लेकिन आर्य का मतलब क्या होता है? वैसा संस्था जहाँ पर ही आपको सभ्य होने के लिए सिखाया जाता है। कोई धर्म, कोई जातिवाद नहीं, कोई छुआछूत की भावना नहीं, ये सब नहीं सिखाया जाता हो, सब आदमी बराबर है, एक लेवल में, वैसे उसको हम कहते हैं सभ्य लोग। तो आर्य का मतलब ही सभ्य लोग होता है। तो ये देखिए ऐसा था। तो इस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म देखिए 1824 ईस्वी में गुजरात प्रदेश के टंकरा नामक गांव में हुआ था। और कहेगा कि इनका बालक का क्या नाम था, तो इनका बालक का नाम मूलशंकर था। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में, 1885 बोल दिए थे, 1875 ईस्वी में मुंबई में किया गया था।
कब किया गया था आर्य समाज की स्थापना? 1875 ईस्वी में। कहाँ किया गया था? तो मुंबई में किया गया था। आर्य के मतलब हम बताए हैं कि सभ्य होता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस भाषा से अपना शिक्षा शुरू किया था? संस्कृत भाषा से। कौन सा परिवार में हुआ था इनका जन्म? कर्मकांडी। इनका परिवार के लोग किसका उपासक था? तो शिव के उपासक था। डीएवी, आप देख लीजिए, स्त्री शिक्षा, डीएवी मतलब दयानंद एंग्लो और वैदिक विद्यालयों की स्थापना उनके अनुयायियों के द्वारा किया गया था जब 1883 ईस्वी में, और इनका मृत्यु हो गया था। जब दयानंद सरस्वती का मृत्यु 1883 ईस्वी में हो गया था तो उनके जितने भी अनुयायी थे, उनके संस्था के जितने भी लोग थे, और उसने डीएवी मतलब कि दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालयों की स्थापना किया था। सबसे पहले तो ये है कि दयानंद सरस्वती जैसा ही घर से निकले और शिक्षा को ग्रहण किया, आर्य समाज की स्थापना किया, तो इनका मुख्य फोकस ये भी रहा कि बहुत सारा वेद, पुराण, शास्त्र ये सबन का पर जोर दिए, लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरित किए, क्योंकि इसमें बहुत सारा राज छिपा हुआ था। आज जितना भी बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, हमारा अंग्रेज लोग जब ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ भारत में आकर के, हम आपको बता दें कि अंग्रेज लोग सबसे पहले वेद पुराण सबन को ही इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसने पढ़ा। पढ़ने के बावजूद बहुत सारे चीज़ों का आविष्कार कर दिया हमारा वेद पुराण महाभारत रामायण को पढ़ करके। यानी वेदों में बहुत पावर होता है। तो इस प्रकार से वेद शास्त्र ये सबन पर विशेष रूप से ज़्यादा बल दिया था। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। डीएवी की स्थापना किसने किया था? तो आपको आंसर करना है, दयानंद के अनुयायियों ने किया था इनका मृत्यु के बाद। तो दयानंद की मृत्यु कब हुआ था? 1883 में हुआ था। इन्होंने अपने जीवन में कौन कौन से काम किए थे? तो स्त्री शिक्षा पहले था, मध्यकाल में विभिन्न प्रकार के कुरीतियां भरा हुआ था, मतलब नाना कुत्सी तरीतय काफ़ी भरा हुआ था। यानी स्त्रियों को पढ़ाना नहीं है, अब स्त्रियों को नहीं पढ़ाएगा तो चौपटदास रहेगी, और उससे काम करवाना है, गोड़ चपवाना है, यही सब काम करता था। आज भी देखो मर्द लोग ऐसा ही करता है, स्त्रियों का इस्तेमाल करता है लोग। तो ये चीज़ है, खाली सुंदर बन करके रहना है, घर में ही रहना है, चूल्हा चौकट बर्तन ये सबन करना है, ये सबन सिखाया जाता था महिलाओं को। यानी खूब अत्याचार करता था। तो स्त्री शिक्षा पर बल दिया कि महिलाएं भी निकल करके पढ़ेगी। सबसे ज़्यादा इस्लाम धर्म के लोग देखो महिलाओं कितना चौपट होती है। इस्लाम धर्म के देखो अभी तक भी जो है उसका कुरान में उसका मौलवी लोग इतना सिखा देता है, इतना दिमाग भर देता है छोटे छोटे को से। देखिएगा वो इतना धार्मिकवाद होता है कि किसी दूसरे धर्म के हम लोग किसी उसका मजार पर जाके चदरा चढ़ा देंगे। हम लोग देखो मतलब कि ईद मुहर्रम में जा करके उससे मिल लेते हैं, खाना खा लेते हैं, लेकिन वो सब देखो कभी आपका सरस्वती पूजा तक भी नहीं कर पाएगा, जबकि वो पढ़ने वाला विद्यार्थी होता है। सोच के देखो कितना पढ़ल कितना विद्वान होगा, इतना धर्मवाद करता है इस्लाम धर्म के लोग। मतलब ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, उसमें ज़्यादा प्रवृत्ति पाया जाता है। बहुत कम लोग ऐसे होंगे और जो कि सभी धर्म को समान रूप से मानते होंगे कि नहीं, सभी धर्म अपने आप में तो हम जानते हैं कि श्रेष्ठ है। लेकिन इस्लाम धर्म के लोग ज़्यादा ये सब धर्मवाद करते हैं, क्योंकि उसको बचपना से ही उसका गलती नहीं है, वो गलती जो है उसका शिक्षक का है। जो मौलवी लोग जो मदरसा में जाते हैं, हिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं, ज्योग्राफी नहीं पढ़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं पढ़ते हैं, मैथ नहीं पढ़ते हैं, और जा करके पढ़ते हैं कौची फारसी और कुरान पढ़ते हैं, और वहाँ पर ऐसा ऐसा चीज़ को सिखा दिया जाता है कि उसका मन में कभी ऐसा लगन करता है कि हमारा धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, किसी दूसरा धर्म अच्छा है ये नहीं, दूसरा बुराई करते रहेगा, ऐसा भी होता है। तो इन्होंने स्त्री शिक्षा पर बल दिया। अच्छा देखिएगा, इस्लाम धर्म में महिलाओं को बहुत कम पढ़ाता है, बहुत कम, इतना कम पढ़ाएगा, और अंधविश्वास उसमें ज़्यादा भरा हुआ है। और देखिए जनसंख्या बढ़ाने का भी काम भारत में देश में सबसे ज़्यादा किया है, और उसी को देखा सीखे हिंदू धर्म के लोग भी करने लगा है। हम दो हमारे गिन लो, ये सबन देखिए आपका होता है। तो देखिए इस्लाम धर्म में भी बहुत सारा जनसंख्या बढ़ा, हिंदू धर्म में भी बहुत सारा जनसंख्या बढ़ा, तो ये सब भी है। तो देखिए स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया, स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया, यानी कि दयानंद सरस्वती ने महिलाओं को बाहर निकाल करके पढ़ाने का भी काम किया कि बाहर निकलो और पढ़ो बेहतर ढंग से। विधवा विवाह, यानी कि जब कोई महिला विधवा हो जाती थी, उसका पति मर जाता था, तो पहले तो सती प्रथा चलता था। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो रोक लगाया था सती प्रथा पर, यानी कि यदि कोई पत्नी के यदि पति मर जाए तो आपको बांध करके उसके साथ में जला दिया जाता था, या फिर अपने जाकर के सूझ जाइए उसका चीता पर ही। लेकिन यदि जो पत्नी मर जाए तो उस पति को साथ में नहीं जलाया जाता था। देखिए कैसा विडंबना था, महिलाओं पर ही खाली अत्याचार किया जाता था हमारा इतिहास में। तो ये था विधवा विवाह, यानी अच्छा विधवा विवाह क्या था, यदि जो फिर उसके बाद में सती प्रथा पर जब रोक लगा, तो जब किसी महिला के यदि पति मर जाता था तो वो विधवा फिर से शादी नहीं करेगी, ऐसी कुमार रहेगी। काहे ना, आपका शादी आजे हुआ और आपका पति आजे मर गया हो तो आप पूरा जीवन कुमार रहिएगा। ये कितना गलत था,
आप सोच के देखिए। लेकिन आज देखिए उन्हीं की आज देन है कि आज विधवा लोग भी शादी कर लेते हैं, आसानी से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्त्रियों को पढ़ाने पर भी जोर दिया गया है कि आप देखे होंगे कि बहुत सारे बेटियों को और बेटा को मतलब समान दर्जा दे करके लोग पढ़ाने के लिए मानते हैं। बेटियों को अभी भी कम मानते हैं, लिंग भेद करते हैं, बेटा के ज़्यादा मानते हैं। एक बेटा रहेगा एकदम पूरा गोदी में एकदम ओलो लोलो करते रहेगा, मारेगा नहीं। यदि वो बहन लोग चाहे बेटी लोग 4 गो 5 गो है, और यदि वो बेटा को एगो के मार देख लो उतवा के, ओकर बाद देखिएगा उसका मम्मी और पापा दोनों मिल करके एकदम बेटियों को कहेंगे मतलब कि खा जाओ, खा जाए, ऐसे करके बोलेंगे। ऐसे भी है। तो ये सब देखिए समस्याएं हो जाता है, लिंग भेद भी करते हैं अभी तक है। तब विधवा विवाह मतलब फिर से विधवाओं को शादी करने का अधिकार दिया गया, मतलब उसके लिए हक मांगे दयानंद सरस्वती। मूर्ति पूजा का विरोध, ये तो मूर्ति पूजा के पूरा विरोध किए कि नहीं मूर्ति पूजा करना ही नहीं, इससे ज़्यादा खर्चा भी होता है, डीजे बजाओ खर्चा होगा, ध्वनि प्रदूषण होगा, ये सब उसमें नाचा नाची होगा, ओकरा में लड़ाई झगड़ा होगा, लोग दारू पी करके नाचेगा, शराब पी करके नाचेगा, सिगरेट पिएगा, ओकरा में नाचेगा, जैसे लोग देखेंगे आज गांव समाज में लोग करते हैं भी। तो मूर्ति पूजा के उन्होंने विरोध किया, क्योंकि मूर्ति को पूजने से कुछ नहीं होगा, कर्म ही प्रधान होता है, कर्म करो हर कुछ मिलेगा, मूर्ति पूजा से कुछ नहीं होगा। लेकिन क्या करें, इतना मना करने के बावजूद भी आज भी देखिएगा देश में बहुत सारा मूर्ति पूजा होता है। जैसे पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा, मुंबई में जैसे गणेश पूजा, आप देखे होंगे कि आपका एरियाज में जैसे सरस्वती पूजा, तो बहुत सारा होता है, शंकर जी का पूजा, हर जगहों पर देखिएगा मूर्ति की पूजा हो रहा है। पर देखिएगा कुछ दिन में धीरे धीरे जैसे जैसे शिक्षा आएगा ये सब धीरे धीरे मिट जाएगा, खत्म होते जाएगा। तब मूर्ति पूजा का विरोध, जैसे आप लोग देखे होंगे आज गांव समाज में जो पहले अपना कला को लोग स्टेज शो करता था, बनाता था, ड्रामा खेलता था, अब देखिए धीरे धीरे इंटरेस्ट सब खत्म हो जा रहा है। इंटरेस्ट खत्म होगा ना, मोबाइल जमाना आ गया है, उसमें यूट्यूब पर क्लिक करता है, गूगल पर क्लिक करता है, जो मन से आ जाता है, हर कुछ आ जाता है, उसमें से सब दोस्त यार खत्म हो गया, कोई किसी से मतलब नहीं है। मोबाइल है, टाइम निकाल करके अपना फ्री फायर खेल रहा है, पबजी खेल रहा है, ये सब देखिए आपका समस्याएं हो गया। अच्छा, फिल्म देख रहा है, सीरियल देख रहा है, मैच देख रहा है, जिसको जो चीज़ से लगाव है वो चीज़ देखता है। तो मोबाइल ऐसा जमाना, अब मोबाइल एक ऐसा पवित्र है जो कि हर जगहों पर जाने लगा है। सिरवा भीतर चला जाएगा, बाथरूम में चला जाएगा, बाथरूम जा करके बैठा हुआ है, लोग देख रहा है मोबाइल। आप सोच के देखिए ऐसा ऐसा जगहों पर मोबाइल जाता है, और वहाँ पर आने के बावजूद उसका गार्जियन कुछ नहीं बोलेगा कि हाँ रे बाथरूम गया तो मोबाइल काहे नहीं धोया रे, साबुन लगा करके धो। लेकिन देखो बाथरूम से होकर के यदि सिरवा भीतर हो जाइए, और बाद में देखिए चप्पल पहन के चल जाइए, देखिए सिरवा भीतर, देखिए आपको कितना डांट पड़ेगा। लेकिन मोबाइल करने करने चला जाता है, इसके बावजूद भी कुछ नहीं होता। अच्छा देखो, कोई आदमी मर जाता है, यदि आप नदी जाते हैं जलाने के लिए, तो उसके साथ मरण के साथ में सेल्फी ले रहा है। आप सोच के देखिए, वो मोबाइल सड़ जाता है, कभी आ करके कभी उसके पास लोहा घुमाएं, गंगा जल से छीटे मोबाइल को नहीं, लेकिन कपड़ा उपड़ा सब खींचते हैं, अपने धोवाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन मोबाइल देखो कुछ नहीं होता है। तो देखिए मोबाइल सभी जगहों पर जाने लगा, तो मोबाइल इतना पवित्र हो गया है, तो ये सब भी होता है। तो ये मूर्ति पूजा का विरोध किए। उसके बाद में छुआछूत की भावना, यानी जो नीचा कास्ट के लोग हैं उससे हम टच नहीं होंगे। पहले के ज़माने में जब कुआं उआं पर जाता था तो पायल झनझनाता था, बटलोही और मतलब कि बजाता था, मतलब हम आ गए हैं। तो जो उच्च वर्ग के लोग रहता था कहता था वहीं पर ठहरो, मतलब हम यहाँ से जाएंगे तब आना। उसके बाद में आप सोच के देखिए कितना वो घटिया आदमी होगा कि आप सोच के देखिए वो चला जाएगा तो कुआं पर पानी भरेगा, प्लस में धो धा के जाएगा, बढ़िया नहीं धो धा के जाएगा तो फिर उसको बोलेगा, उसको चढ़े नहीं देगा कुआं पर ही। ये समन भी है। तो ये समन, अच्छा यदि उसका बर्तन को कोई छू दिया तो उसको बढ़िया से धोता था। अरे हुड़ू, यदि जो छू दिया है फिर से तुम धो रहे हो तो क्या पवित्र हो जाएगा? लेकिन नौवा लोग देखो, चमार लोग देखो, उससे ढोल बजवाता था, नौवा लोग से माथा मुड़वाता था, वो जखने नहीं छुआ रहा था, तो अपना सिर्फ खाली काम निकालता था और छुआछूत की भावना ये समन करता था, उच्च नीच की भावना करता था कि हमसे नीचा है, अपने आप को बड़ा मानता था, उच्च का वर्ग के मानता था। तो ये सब छुआछूत की भावना को समाप्त किए। यानी दलित जो भी आदमी है, सब आदमी है, ऊंचा रहे चाहे नीचा रहे, किसी भी जाति प्रजाति का रहेगा वो सब रहेगा, सब भी उसी को तो कहते हैं। लेकिन आज भी जातिवाद की भावना है, छुआछूत की भावना है। बाल विवाह को समाप्त किया। बाल विवाह मतलब छोटे छोटे कम शादी, कितना पेटे से शादी हो जाता था यादव जी लोग में, पेटे से। जैसे हुआ दोस्ती यारी में हुआ कि तुम्हारा बेटा होगा मेरा बेटी, दोनों का विवाह तय हो गया, बाल विवाह। तो बाल विवाह बहुत डेंजरस चीज़ था। अच्छा, बड़ा हो गई लड़की, लड़का बड़ा हो गया, अब ससुराल कने हैं, कौन हमारा मालकिनी चिन्हिए नहीं रहा। तो ये सभी समस्याएं था, छोटे छोटे में शादी। अच्छा, 12, 13, 14 साल के हो गया लड़का, और बाद में आप जनन करेगा, प्रोसेस जारी करेगा तो जनन होबे करेगा। अब 20 साल होते होते 4-5 गो हो गया, 25 साल होते होते 4-5 और हो गया,
पता चला कि 30 साल होते होते 10, केकरो 12, केकरो 14 हो गया। आप बताइए कितना जनसंख्या बढ़ेगा। तो बाल विवाह पर रोक लगाएं। इसलिए आप लोग देखेंगे आज की शादी क्या है, एक लड़की की शादी 21 साल के बाद और लड़का की शादी 24 साल के बाद होता है। तो ये देखिए परफेक्ट माना जाता है। तो बाल विवाह करने से आपका जनसंख्या ग्रोथ होता है, बढ़ता है, और इसमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होता है। छोटे छोटे में यदि बाल बच्चा होगा, परिपक्व नहीं होगी महिलाएं, उसका संतान हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, उसका बच्चों का परवरिश कैसे किया जाता है वो सबन होबे नहीं करेगा, मतलब वो नहीं सीख पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो ये सब भी समस्याएं होगा। तो बाल विवाह पर इत्यादि विडंबना को दूर किया। ये सब जो भी कुरीतियां था भरा हुआ समाज में, उसको हटाने का भी काम किया दयानंद सरस्वती। देखो कितना अच्छा अच्छा काम किए हैं। मध्यकाल में विभिन्न प्रकार के और कुत्सित रीति भारतीय समाज को और प्रदूषित किया। भारतीय समाज मध्यकाल में नाना कुत्सित रीति, भिन्न भिन्न प्रकार के, नाना मतलब भिन्न प्रकार के कुरीतियां भरा हुआ था, रीति रिवाज भरा हुआ था, जिसमें से जातिवाद के बारे में अभी बताएं। जातिवाद मतलब जो अपना जाति से प्यार करेगा। लालू प्रसाद खड़ा हो गया मतलब हम लालटेन में वोट देंगे, ऐसा भी यादव जी होते हैं, गोबार लोग होता है। तो चौधरी में खड़ा हो गया कहीं मुखिया में, उसी को वोट देगा। अच्छा आदमी को जखने कुछ नहीं परखेगा कि कौन शिक्षित है, कौन अच्छा है, ऐसा कुछ ना है, बस सिर्फ खाली जाति, मेरा जाति भाई है उसको वोट देंगे, और जिता देता, फिर उसको मारने लगता है, उसको सताने लगता है, तो फिर देखो गड़गड़ा के आएगा समाज के पास, आपके पास आएगा। तो ये सभी समस्याएं हैं। तो आज पुरुष में शिक्षित होना बहुत जरूरी है। उस समय 500 रुपया, 2 समोसा, 4 पेड़ा, 10 रसगुल्ला पर आप वोट देते हैं, किसी को बिक जाते हैं। लेकिन ये नहीं देखता कि 5 साल है, 5 साल में वो कितना लूटेगा आपसे। आप ही के बाथरूम के पैसा आएगा ना 12,000, ओकरा में पता चलेगा कि 6,000 दिया, 6,000 वो अपने रख लेगा। आप ही के कॉलोनी आएगा ना पैसा, ओकरा में 30,000 रख लेगा, और ओकरा में आपको 90,000 रुपया देगा। तो ये सब समस्याएं वही आदमी करेगा। आप ही के 500 रुपये खिला करके, और वहाँ पर आपको 20,000 30,000 रुपया आप ही से लेगा। उस समय आपको लगेगा कि हाँ इसको हम वोट दे करके गलत किए हैं। लेकिन क्या करें, शिक्षित वर्ग के है ये नहीं। तो जैसे जातिवाद करो, जाति के नाम पर वोट दो, अपने रहो गरीब, और अमीर के अमीर होते जाएगा। तो आज देश में ऐसा ही हो रहा है। हर नेता लीडर, वार्ड से लेकर के मुखिया से लेकर पंच सरपंच तक सब देखिएगा जातिवाद के नाम पर वोट करते हैं लोग, और कुछ नहीं होता है उससे। अरे अच्छा आदमी देख करके करो। इसलिए आज भी हमारा समाज में शिक्षित का होना बहुत जरूरी है। तो जातिवाद, छुआछूत के बारे में बताएं। धर्मवाद का मतलब हिंदू धर्म के हम हैं लोग। हिंदू धर्म में ज़्यादा होता था मध्यकाल में, जातिवाद की भावना, छुआछूत की भावना, धर्मवाद की भावना हिंदू में ज़्यादा होता था, जिससे दलित वर्ग के लोग ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू धर्म को तिरस्कार किया, बुराई किया, और अपना धर्म को बदल करके इस्लाम धर्म में चला गया, ईसाई धर्म में चला गया, सिख धर्म को अपना लिया। ऐसा किया था दलित वर्ग के लोग, जिसको नीचा मानता था लोग, छुआछूत मानता था, अजिया गया था। हिंदू धर्म में आज सबसे ज़्यादा विडंबना यही सब भरा हुआ है, जातिवाद भावना भरा हुआ है। तो हमको जाति पाति नहीं करना है, भले कि आप चमार है, रजबार है, राजपूत है, बाभन है, कोई भी कास्ट के हों, वो जाति है, सब आदमी है। मतलब जाति जो भी मनुष्य ने बनाया, जो पंडित जी बनाया है जाति, और वो पंडित जी को डुकाटना है तो डुकाटो। वही सबसे पहले वही मंत्र का उच्चारण करता था कि वही पंडित जी ऐसे सब काम के आधार पर बांट दिया था, जातीयता को कर दिया था। तो ये सब भी समस्याएं हमारा देश में हैं। तो धर्मवाद आज सबसे बड़ा विडंबना बना हुआ है। आप देखिएगा इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म में अक्सर देखिएगा लड़ाई होते रहेगा। तो ये सब भी होता है। उसके बाद में महिलाओं की शिक्षा, तो महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया गया। महिलाएं पढ़ेगी तो उसका जो बच्चे होंगे वो सबसे ज़्यादा शिक्षित होंगे और बढ़िया पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे भी। तो महिलाएं लोग को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। बाप यदि वो अनपढ़ रहेगा चलेगा, महिला मतलब माता पढ़ल लिखल होना चाहिए। यदि जो माँ नहीं पढ़ा लिखल रहेगी तो वैसे स्थिति में उसका बाल बच्चा जो होगा अनपढ़, अशिक्षित रहेगा। और प्लस में आपको देखिएगा तो वो बर्बाद हो जाएगा, वो लड़का छोटे छोटे से बदमाश निकल जाएगा, क्योंकि माता को उसको ज्ञान नहीं कि इसको रखा कैसे जाता है, साइकोलॉजी का ज्ञान नहीं है, होम साइंस का ज्ञान नहीं है कि 0 से लेकर के 6 साल तक के अब बच्चों को कैसे रखना है। आपको हम वीडियो बना चुके हैं भी, आपको साइकोलॉजी के आधार पर ही मन क्या होता है, कैसे काम करता है, ऐसा हम बता चुके हैं। आप जाके देख भी सकते हैं। उसके बाद में विधवाओं पर अत्याचार होता था, यानी कि जो एक बार विधवा हो गई उसको फिर से शादी नहीं करना है, तो ऐसा अत्याचार था, उसको रोक लगाने का भी काम किया। दयानंद सरस्वती अच्छा काम किए हैं। तो अनेक दलित हिंदू धर्म को से तंग आकर अपना धर्म को बदल लिया था। जो दलित वर्ग के लोग था, जो SC ST वर्ग के लोग था, और कहता है और कि
ज्ञान प्राप्त किया था। हाँ, और जिसने देख लीजिए यहाँ पर दयानंद के गुरु बिरजानंद और थे, और जिनसे मथुरा में और ज्ञान प्राप्त किए था दयानंद सरस्वती। आपको शुरू में हम बता दिए कि उनका गुरु का नाम था बिरजानंद। इस प्रकार से दयानंद सरस्वती के बारे में इतना अच्छा काम किए हैं, आर्य समाज की स्थापना की है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना इन्होंने किया, सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की हिंदी में रचना किया था। तो ये देखिए इतना सारा आप सोच के देखिए, विद्वान थे, संस्कृत हिंदी ये सब के बहुत सारा पंडित लोग इनसे पराजित हो गया था संस्कृत में, हिंदी में। तो बहुत सारा काफ़ी विद्वान थे दयानंद सरस्वती। तो अपने कर्म के माध्यम से आप जितना पढ़िएगा, कहा जाता है भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा, भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। तो आप सोच के देखिए, जो पढ़ेगा वही पंडित है, बाकी कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से आपका ये समाप्त हो गया है। तो आज के लिए धन्यवाद। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। कुछ यदि त्रुटि रह गया होगा, आपको बढ़िया से नहीं पता चल रहा होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट में लिखिएगा कि क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, तो उससे फिर हम सुधार करेंगे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आपका अपना लक्ष्य एजुकेशन चैनल। तो थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।